is none like you, Lord. हम तेरे सामने झुकते खुदा. We love you, Father. धन्यवाद करते खुदा. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा. तू ही मेरी शिफा. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा. तू ही मेरी शिफा. बीते कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ते हुए लहरों में
who are chosen of you, जो तेरे चुने हुए हैं, those who are backsliding, जो पीछे हट रहे हैं, Father, give them strength, पिताजी उन्हें सामर्थ्य दे, wisdom and knowledge, उन्हें ज्ञान दे और बुद्धि दे, understanding, समझ दे, that they may not be deprived from the word which you are giving them, Lord. कि वो उस वचन से दूर न हटे जो तू उन्हें दे रहा है। Thank you. धन्यवाद करते In हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में, Amen. आमीन। So, greetings to you all. आप सबों को अभिवंदन। Open our Bibles to Matthew 24, 29th verse. 24-29 वचन। And immediately after the tribulation of those days, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद the sun shall be darkened, सूर्य अंधियारा हो जाएगा the moon shall not give her light, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, because the bride is caught up in the air. क्योंकि जो दुल्हन है वो मध्य आकाश में उठा ली गई। Bride means दुल्हन मतलब 5 wise virgin, 5 ज्ञानी कुंवारियां, that which Jesus spoke in his parable. जो यीशु मसीह ने उसके दृष्टांत में कहा। Sun will be literally dark, सूरज पूरा अंधियारा हो जाएगा and we will not be here to see that dark sun. और हम यहाँ पे नहीं रहेंगे उस अंधियारे सूर्य को देखने के If लिए। you will see that dark sun, अगर आप वो अंधियारा सूर्य देखते हैं then there is something you need to think that you may have left out. तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप रह गए हैं। Because इसका मतलब है before rapture, sun will not be darkened. उठा लिए जाने के पहले सूर्य अंधियारा नहीं होगा And moon shall not give her light, because the bride is caught up in the air. Here the moon resembles the bride of Christ. चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, ये उठा लिए जाने के बाद होगा और वो तभी होगा जब दुल्हन उठा ली जाएगी मध्य आकाश में। Moon here shows the bride of Christ. और जो चंद्रमा है यहाँ पर दुल्हन को दर्शाता है। And the stars shall fall from heaven. और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। You know stars. आप जानते हैं तारे। You know who is in the midair right now. और आप ये भी जानते हैं कि अब इस वक्त मध्य आकाश में कौन है। For we learned that our fight, our wrestle is not against flesh and blood. क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो मल्लयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, but against principalities, पर अधिकारियों के विरुद्ध, प्रधानताओं के विरुद्ध, प्रधानताओं के the विरुद्ध, power, सामर्थ्यों के विरुद्ध, and all in the which are in the air. और वो सभी जो मध्य आकाश में है। So they are in the mid air. तो वो अब इस वक्त मध्य आकाश में है। That all stars shall fall from the heaven. और वो मध्य आकाश से नीचे गिराए जाएंगे on the earth. पृथ्वी पर। This is what here it says. यहाँ पे वही लिखा गया है And even तारों के the बारे में। elect और जो चुने हुए हैं shall fall in these days. इन दिनों में गिर पड़ेंगे। Even many elect we are seeing they are falling down. और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चुने हुए गिर रहे हैं। But these days a great elect shall fall down. पर इन दिनों में बहुत बड़े बड़े लोग जो चुने हुए हैं वो गिर पड़ेंगे। God is telling you, Philadelphia church, हे फिलदेल्फिया कलीसिया, परमेश्वर आपसे कहता है be on your guard. आप जागृत रहो। Look at Jesus. यीशु की ओर देखो। Look at the Lord. प्रभु की ओर देखो। Don't look here and there. यहाँ वहाँ मत देखो। Don't miss the mark. और अपने निशाने से चांस को मत खो जाओ. अपने मौके से चूक न जाओ। Look at him. उसकी ओर देखो। He is going to take us all in rapture. वो हम सबों को मध्य आकाश में उठा हम सब उठा लिए जाएंगे।
the great powers in the heavens shall be moved. और स्वर्ग में जो बहुत सामर्थ है और अधिकार है वो हिल जाएंगे. And this will not happen और ये नहीं होगा too long after the rapture. ये जो सब बातें हैं वो उठा लिए जाने के बहुत बाद में नहीं होगा. It will be immediately after the tribulation of those days. और क्लेश के 3.5 साल पहले जो 3.5 साल का क्लेश का समय है उसके तुरंत बाद होगा. We need to notice here Jesus is opening revelation for us. और यहाँ पे हमें देखना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यहाँ पे प्रकट कर रहा है That we shall be caught up in the air, कि हम मध्य आकाश में उठा लिए जाए. and after that immediately और उसके तुरंत बाद in that day sun shall be darkened. उन दिनों में सूर्य जो है अंधियारा हो जाएगा. Moon shall not give its light. चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा. The bride of Christ will be no more on the earth. और जो दुल्हन है क्रिस्त की वो इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी. Elect shall fall. चुने हुए गिर जाएंगे. Satan and powers and demons shall fall. शैतान उसके सामर्थ और उसके दूत दुष्ट सब आत्माएं, दुष्ट आत्माएं सब गिर जाएंगे. they shall fall on the earth. वो पृथ्वी पर गिर You जाएंगे. will see the real demons moving on the earth. और आप सच्चे जो सही में हकीकत में जो शैतान है दुष्ट आत्माएं हैं पृथ्वी पर घूमते हुए They देखेंगे. will just come into any body. वो किसी भी व्यक्ति में घुस जाएंगे. They may go into any animals. किसी जानवर में भी घुस जाएंगे. They may, you can see a weird people and a weird animals on the earth. और आप पृथ्वी पर अजीब जानवरों को और लोगों को देखेंगे. They shall be moving on the earth with the demonic spirits. और दुष्ट आत्माओं से वो इस पृथ्वी पर घूमते रहेंगे. Church, we need to be alert. हे कलीसिया हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है. Great tribulation is not meant for the holy church. जो महाक्लेश है वो पवित्र कलीसिया के लिए बनाया नहीं गया है. The great tribulation is not for the Philadelphia church. महाक्लेश का समय जो है वो फिलदेल्फिया कलीसिया के लिए नहीं है. Let's read verse 36. आइए हम 36 वचन पढ़ें. But of that day and hour no one knows, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता. not the angels of heaven, न स्वर्ग के दूत, but the Father alone. न पुत्र परंतु केवल पिता. We need to know हमें ये जानना जरूरी that है a Father knows the hour. कि हमारे पिता को उस घड़ी के बारे में मालूम है. So a Father is going to reveal that hour to us. और पिता उस घड़ी को हमारे सामने प्रकट करेगा. Father is going to reveal that day to us. पिता उस घड़ी को हमारे सामने प्रकट करेगा. A beautiful example God gave to us. और बहुत ही सुंदर उदाहरण परमेश्वर ने How हमें दिया है. God can reveal to us and not to others. ऐसा कैसा परमेश्वर हमारे सामने वो प्रकट करेगा और दूसरों के सामने नहीं. He will reveal to us वो हमारे सामने प्रकट करेगा because we are alert. इसलिए क्योंकि हम जागरूक है. We are His. हम उसके We हैं. are open to Him. हम उसके सामने खुलासा है. We are ready to hear Him and obey Him. हम तैयार है उसे सुनने के लिए और आज्ञा पालन करने That's के why लिए. इसीलिए in due season, नियुक्त किए हुए समय in में due time, सही समय में He will say, वो कहेगा come on, आ जाओ. this is the day. ये दिन है. Then we will all sing and dance and we will say that this is the day that the Lord has made. We shall be glad in it. और tभी हम सब खुशी से ये गीत गाएंगे कि ये दिन है जो यहोवा ने बनाया है. आओ हम इसमें आनंद उठाएं, आनंद करें. Yes, because there will be dancing and rejoicing and gladness in the heaven. क्योंकि स्वर्ग में हम झूमेंगे, नाचेंगे हमारे प्रभु यीशु के साथ. 37.
37 वचन में, And as in the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी We होगा। know very well. हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, If Jesus Christ comes अगर यीशु मसीह आएगा in the clouds of glory, महिमा के बादलों he में, will take us. वो हमें लेकर जाएगा। Bible says he will come in the lightning और बाइबल कहता है वो बिजली के जैसा आएगा, from one end to another end. एक दिशा में दिखाई देगी जैसे बिजली दिखाई देती है और दूसरे में वो पहुंचती है। It will be in a fraction of seconds. वो सेकंड्स के क्षण में हो जाएगा। क्षण भर में हो जाएगा. You will, no one can recognize when Jesus has come and gone. और कोई भी समझ ही नहीं पाएगा कि यीशु मसीह आया और चला भी गया। That day, or वो it will दिन, be as in the days of Noah. वो दिन ऐसा होगा जैसे नूह के समय में। We can know very well. हम अच्छी रीति से जानते हैं, Everyone is planning great plans in these days now. इन दिनों में हर एक बहुत बड़ी योजनाओं को सोच रहा Only है। Philadelphia church is preparing itself for the Jesus Christ return. केवल फिलडेल्फिया कलीसिया अपने आप को तैयार कर रही है यीशु मसीह के आगमन के Only लिए। you are the people who are waiting on the Lord. और केवल आप ही लोग हैं जो परमेश्वर पे रुके हुए हैं। You know how the day of Noah is? आपको मालूम है नूह का दिन कैसा था? There was all full party, सब पार्टी मना रहे थे, eating, drinking, enjoying, खा रहे थे, पी रहे थे और मना रहे थे। giving to the marriages, going to the marriages. विवाह के लिए दे रहे थे अपने पुत्र पुत्रियों को और विवाह में एक हो रहे थे। Very few, बहुत थोड़े, rest all are in the lusts of the flesh, they will die. और बाकी बहुत सारे शरीर के वासना में मर जाएंगे। They will be full of sin. वो पाप में बढ़ जाएंगे। People will be moving in the error. और लोग गलतियां कर बैठेंगे। They will be full of lusts, वो वासना से भर जाएंगे। hatred for one another. एक दूसरे से नफरत। One brother hates another brother. एक भाई दूसरे भाई से नफरत One करेगा। fights with another. एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करेंगे। Marriages, शादियां, pride of life, जीवन का घमंड much more, और बहुत कुछ, full of hatred. नफरत भरा हुआ। You can see in the days of Noah. आप देख सकते हैं नूह के दिनों में। Oh, the twins of animals, और जो जानवरों के जोड़े हैं were entering, वो जहाज में जा रहे थे, but no one ever thought what is going on. पर मनुष्य जाति ने सोचा ही नहीं कि क्या हो रहा है। No one have given at least a fraction of second to see, oh, what is going on. और क्षण भर भी किसी ने सोचा नहीं कि ये हो क्या रहा है। But all they made a fun of Noah. पर हर एक ने नूह का मजाक उड़ाया। Church, God is going to put His word in your mouth. हे कलीसिया, परमेश्वर आपके मुख में शब्द को भरेगा। You will preach and people will hear. आप प्रचार करेंगे और लोग सुनेंगे। God is going to put a fiery words in your mouth. परमेश्वर आपके मुख में आग से शब्दों को डालेगा। His word is like a double-edged sword. उसका शब्द जो वचन जो है वो Word is like a double-edged sword. उसका वचन दो-धारी तलवार के समान तीखा है। So He is going to put that word in your mouth. तो वो उस वचन को आपके मुख में डालेगा। You are not called to be like these people who are in the world. आप इस लोगों की तरह नहीं बनाए गए जो दुनिया में हैं। They are thinking of safety and security. वो सुरक्षा और सलामती की बातें करते But there हैं, is a great danger behind it. पर उसके पीछे बहुत बड़ा खतरा है। As in the days of Noah, जैसे नूह के दिनों में Noah and 8 people all together were preparing the ark. नूह के परिवार के 8 लोग जहाज को बना रहे थे। They all were into it. वो सब उसमें थे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So we all will work together.
हम सब इकट्ठा काम करेंगे for Jesus is coming soon. क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहा You है। know, आप जानते हैं, I know. मैं जानता हूँ, And there are many who are appointed by God in this world. और बहुत सारे हैं जो परमेश्वर ने इस समय के लिए नियुक्त किए हैं। They all are preparing for Jesus coming. वो सब यीशु मसीह के आने के लिए रुके हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं. तैयारियां कर रहे हैं। You need to prepare. आपको तैयार करना है, You need to work. आपको काम करना You है, need to be alert. आपको जागरूक रहना है। And in that, those days will be like the days of Noah. और वो दिन नूह के दिन के समान होंगे। All will be eating, enjoying. सब मजा करेंगे, खाएंगे, No one पिएंगे। want to work with you. कोई भी आपके साथ काम करने की No one want को to चाहेगा नहीं। Trust that Jesus is going to come soon. और कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह जल्द आ They रहा will है। think that this earth will go, keep on going the same way. और वो सोचेंगे कि ये दुनिया जो है वो ऐसे ही यूं ही चलेगी, यूं ही बढ़ते रहेगी। The same will continue. People will come, they will die, they will go and keep on going. लोग आएंगे, जन्म लेंगे और मरेंगे और ऐसे ही दिन But for बीतेंगे। you and me, पर आपके लिए और मेरे लिए God is opening very clearly. परमेश्वर साफ रीति से खुलासा कर And रहा है। as in the days of Noah, जैसे नूह के दिनों में, so shall be the days before the flood. जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में। 38th verse, let's read. आइए हम पढ़े 38 वचन। For as in the days before the flood, क्योंकि जैसे प्रलय के पहले के दिनों में no one ever recognized, कोई पहचाना कोई ही नहीं, पहचाना ही नहीं that now it's going to flood. कि अभी प्रलय आ जाएगी The whole earth will be covered with the blood, water. और पूरी पृथ्वी जल से भर जाएगी। No one ever thought about it किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं, except the 8 people. केवल 8 लोगों के सिवाय Rest all बाकी सारे लोग were wiped away from the face of the earth. पृथ्वी के मुख से सब गायब हो गए। No one ever had a slightest doubt that God will punish the ungodly. और किसी ने ऐसा शक भी नहीं किया कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी को ही मिटा डालेगा, भक्तिहीन लोगों को शिक्षा देगा. Never, no one thought like that. किसी ने भी ऐसा सोचा If they नहीं। will think, they would have turned to अगर no. सोचा होता तो नूह की तरफ मुड़ जाते। Now also, अब भी people will be moving in their own passion, लोग अपने ही चाहतों में आगे बढ़ रहे हैं, like going in their own way, अपने खुद के ही रास्ते पे चल रहे हैं, doing their own will and own desires, अपने खुद के ही कामों को, खुद के ही चाहतों को पूरा कर रहे हैं, own pride. खुद के घमंड को। They may be thinking they are doing the work of God. और हो सकता है वो सोचते हो कि परमेश्वर का काम करते हैं। No, there is no fear of God. नहीं, कोई भी भय नहीं परमेश्वर There is का। no way out in their life. उनके जीवन में कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं। There is no guidance of Lord Jesus Christ. यीशु क्रिस्त की कोई भी अगुवाही There is नहीं। no waiting on the Holy Ghost. पवित्र आत्मा पर रुकना नहीं। Everyone moved with their own passions. हर एक अपने ही चाहत में आगे बढ़ता गया Nothing was seen in them that they are going to perish. और उनमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि वो नाश किए A lot जाएंगे। of money, बहुत सारा पैसा, lot of strength, बहुत सामर्थ्य, lot of energy, zeal inside them. उनके अंदर बहुत ही शक्ति, सामर्थ्य, All things they can do. सब कुछ वो कर सकते हैं Everything they can do. और सब कुछ कर सकते Full हैं। of pride. पूरा घमंड से भरे हुए They know कि वो जानते हैं that no one can destroy them. कि कोई भी उन्हें नाश नहीं करेगा, But they all perished in water. पर सभी वो जल प्रलय में नाश हो गए। So will be the days of our Lord Jesus Christ coming. ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन होगा। Hallelujah. हालेलुया। He will come soon. वो बहुत जल्द आने वाला And है we are going to be caught up in the air. और हम जो है वो
मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। Verse 38b part. 38 वचन ब भाग कहता है, They were eating and drinking, उस दिन marrying तक and giving in marriages. लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, Even till that day in which Noah entered into the ark. उस समय तक जब तक नूह उस जहाज में अंदर प्रवेश किया तब तक They were in a party mode. वो पार्टी के मूड में Oh, थे। don't disturb us, no. ओ हमें तू डिस्टर्ब मत कर। You know, you go to your relatives, you tell them, Jesus is coming soon. आप अपने सगे संबंधियों के पास जाइए और उन्हें बताइए कि यीशु मसीह आने वाला है। Brother, sin no more. हे मेरे भाई तू पाप मत कर। Brother, don't live in this pattern. हे भाई इस तरीके में मत जी। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आने वाला है। Now is our preaching is that Jesus is coming soon. अब हमारा प्रचार ये है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला We है। are not just preaching that Jesus died for you, हम केवल ये प्रचार नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा but गया, now we are preaching that He is coming soon. पर हम ये प्रचार कर रहे हैं कि वो जल्द आने वाला है। This is a ultimate good news. और ये जो है अति उत्तम सुसमाचार है। Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. हर घुटना टिके, हर जुबान कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है। He is Lord. वो प्रभु है। He is God. वो He परमेश्वर is है। Almighty. वो सर्वसामर्थी है। And Father has raised him from the dead. और पिता ने उसे मृतकों में से जिलाया। Now you have to preach that news. आपको उस समाचार को प्रचार In करना है। verse 38b says they are eating and drinking mood. 38 वचन ब भाग में कहता है, खाने पीने के मूड में वो लोग, they are in a celebrating mood, और बहुत ही मजा मस्ती के मूड में है। enjoying mood. मजा मस्ती में है। Hallelujah. Hallelujah. Many things they are doing. बहुत और बहुत सारी चीजें वो कर रहे For हैं। them everything is normal. उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है। They are normal. हम नॉर्मल हैं Normal. और नॉर्मल बन जाओ। Only what they are moving the world in their own terms. वो अपने ही टर्म्स में, अपने ही तरीकों में दुनिया को चला रहे They are हैं। trying to seek peace in their, they are trying to bring a security in their own methods. खुद के ही तरीकों में वो सुरक्षा को लेकर आ रहे They हैं all are trying to stabilize the things in their own ways. और खुद के ही तरीकों में वो चीजों को सलामती में रखने की Their कोशिश message कर of रहे हैं। safety and security is full of corruption. उनका जो संदेशा है शांति और सुरक्षा का, वो करप्शन से भरा हुआ It's है। full of deceit. वो सब फसावट की चीजें हैं। And people are feeling everything normal. लोग सोच रहे हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया Even है। till that day उस दिन तक when Noah entered into the ark, जब नूह जहाज में गया, everything they were thinking, nothing going to make it now, वो nothing going सोच to रहे happen थे now. कि ये तो मूर्ख है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा It है is not going to rain, even a drop of rain. और कुछ भी ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है कि See, look at the sky. ओ देखो आसमान को देखो, There is not even a drop of water in air. और हवा में तो कोई पानी का एक छोटा बूंद भी नहीं है। It is going to rain after 6-7 months. और वो 6-7 महीने के बाद बारिश But आएगी। he's speaking out flood. पर वो तो जल प्रलय की People बात will कर रहा था। say, लोग कहेंगे Jesus will come after many years now. ओ यीशु मसीह तो बहुत सालों के बाद आएगा। From many years we are hearing Jesus will come. बहुत सालों से हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा। When he is going to come? वो कब आएगा? Will he really come? क्या वो सच में आएगा? Is he really God? क्या सच में वो परमेश्वर है? People will be messing their life. लोग अपने जीवन को बुरा कर रहे But हैं। church, पर हे you कलीसिया, have to proclaim. आपको घोषणा करनी For है Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आने वाला है। As Noah entered into that ark, जैसे नूह जहाज में प्रवेश किया, till that day, उस दिन तक no one knew. कोई भी नहीं जानता था। No idea. कोई आइडिया Not नहीं even था। a small spark, एक छोटा सा चिन्ह भी नहीं दिखाई small दिया। hint.
कोई हिंट भी नहीं थी उनके पास that is going to rain. कि बारिश आने वाली है। They knew, वो जानते थे oh, the twins animals are going in. कि जानवरों का जोड़ा जोड़ा अंदर जहाज में प्रवेश कर रहा है। As Noah said, जैसे नूह ने कहा, it may rain, it may flood. नूह कहता रहा कि बाढ़ आने वाली है और जल प्रलय होने वाली है। They should have thought like that. वो ऐसा सोचना चाहिए थे। But no one thought like that. नहीं, पर किसी ने भी नहीं Except सोचा। 8 people. केवल 8 लोग। 8 लोगों को छोड़कर no one participated in this good work. इस अच्छे बात में किसी ने भी भाग नहीं लिया। Amen. आमीन। Even till that time, उस समय तक when we all will be caught up in the midair. जब हम मध्य आकाश में उठा लिए Till जाएंगे, that time, उस समय तक here also, यहाँ पर भी the world will act in the same way. पूरी दुनिया जो है उसी तरह से काम करेगी। Party mood, पार्टी के मूड में रहेंगे, enjoying mood, आनंद मनाएंगे, celebrating mood, मजा मस्ती करेंगे fighting mood, और लड़ाई झगड़ा करेंगे, anger mood, गुस्से में रहेंगे, many things of their own passions, और खुद की चाहत के हर चीज को करेंगे, and they think everything is normal. और वो सोचेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। When Jesus will come, that time we'll see. जब यीशु मसीह आने वाला होगा तब हम देखेंगे। My son, हे मेरे बेटे, my friends, हे मेरे दोस्तों, Jesus is going to come soon, यीशु मसीह जल्द आने वाला है and we all will be caught up in the air, और हम सभी मध्य आकाश में उठा लिए and जाएंगे they will not have even a hint of it. और उनको पता भी नहीं चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's open 2 Timothy 4 chapter 3rd verse. दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3 वचन। Preach the word. उपदेश को प्रचार कर। Church, you need to open your mouth. हे कलीसिया, आपको अपने मुख को खोलना है। Each and every one of you, आप में से हर एक को open your mouth. अपने मुख को खोलो Receive the power of boldness. और धैर्यता के आत्मा को पाओ। Preach the word, वचन का प्रचार करो, not your own message, अपने खुद के प्रचार का नहीं, but the message from the word. पर प्रचार प्रभु के वचन का। Preach the word. वचन का प्रचार करो। Be in season and out season. ऐसा समय हो या न हो, हाँ, समय असमय, be ready, तैयार रहो, be in state, be at readiness in to preach. तैयारी में रहो प्रचार करने के लिए। You need to preach. आपको प्रचार करना है। You are the body of Lord Jesus Christ, आप यीशु क्रिस्त के देह है and every member और हर एक will व्यक्ति declare the glory of the Lord. प्रभु के महिमा. महिमा को घोषणा करेंगे। You will declare, आप घोषणा करेंगे, preach that Jesus is coming soon. प्रचार करो कि यीशु मसीह जल्द आने वाला Preach है। the word of God परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, in season and out season. समय असमय। Reprove. Third verse. Reprove. सबूत दो। Here it is. हाँ, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। और डांट और समझा। उल्हाना, reprove. उल्हाना दे। Reprove. उल्हाना दे। Church, who is going to reprove? कौन उल्हाना देगा? You, church. हे कलीसिया, आप। You are the member of Lord Jesus Christ's body. आप क्रिस्त यीशु मसीह के देह है। If you will not speak, अगर आप नहीं बोलेंगे, your husband will say, "Never you told me." तो आपका पति कहेगा कि तूने तो कभी मुझे बताया ही Your नहीं। wife will say, "Never you charged me." और आपकी पत्नी कहेगी मुझे तो इसके बारे में
चेतावनी ही नहीं दी। Oh, you take the word of God. ओ परमेश्वर के वचन को लो, For Jesus is coming soon. क्योंकि यीशु क्रिस्त जल्द आने वाला It है। is your business, church. हे कलीसिया, ये आपका काम है। It is not the just work of pastor. ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, It is our work. ये हमारा काम है। Take the word of God परमेश्वर के वचन को लो and preach. और प्रचार करो, Preach. प्रचार करो, Preach the word. प्रचार करो वचन का। Be instant in season and out season. समय असमय Reprove उल्हाना दे entreat और डांट and rebuke in all patience and doctrine. और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। Yes, you need to reprove them. समझाएगा. आपको जरूरी है कि आप समझाएं And उनको, treat them. उन्हें डांटे, You rebuke them. उन्हें डांटे और You know the समझाए। word of God is used to do these things. और आपको मालूम है परमेश्वर का वचन ये चीजें करने के Today लिए I है। feel that God is releasing you all church in the world और मैं सोच रहा हूँ कि परमेश्वर आपको जगत में छोड़ रहा है with the strength of His word, उससे उसके वचन के सामर्थ के with साथ, the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अभिषेक के that साथ, you may open your mouth, church. कि हे कलीसिया आप अपने मुख को खोले। And He says, I'm going to fill your mouth. वो कहता है मैं तुम्हारे मुख को भरूंगा। We are the people और हम वो लोग हैं who are following Jesus, जो यीशु के पीछे and चलते He is हैं, a shepherd, और वो हमारा चरवाहा He है, is a leader, वो हमारा अगुवा है, and He is going to take us through and through. और वो आर पार हमें पहुंचाएगा। You need to preach the word आपको वचन प्रचार करना in है, season and out season, समय असमय, and reprove and entreat and rebuke उलाहना देकर, डांट कर और समझा कर, in all patience. धीरज के साथ। Yes, you need to have patience, church. हे कलीसिया आपको धीरज होना With बहुत all your जरूरी है। patience. आपके सारे धीरज के साथ। Don't walk according to the pattern of this world, church. हे कलीसिया इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो। So take your word and reprove the church. अपने वचन वचन को को लो, लो और कलीसिया को सुधारो. सुधारो। This is the time to correct. ये समय है सुधार का। If God is not telling be sad, परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा कि दुखी रहो, but don't leave the essence of Lord's coming. पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो तैयारी हम कर रहे हैं उसको छोड़ मत दो। Yes, be always in that mood. हमेशा उस मूड में रहो। Jesus is coming. यीशु मसीह जल्द आने Be वाला ready with है। extra oil, ओ एक्स्ट्रा तेल के साथ तैयार or रहो, else you will be left behind. या तो आप छूट जाएंगे, You will be behind. आप पीछे रह You have जाएंगे। to be in the great tribulations then. अगर आप उठा लिए नहीं गए तो यहाँ पे रह जाएंगे और आप महाक्लेश में चले And जाएंगे। you, Philadelphia church, और आप हे फिलडेल्फिया you will कलीसिया, find yourself in great tribulation. और आप अपने आप को महाक्लेश में मत पाइए। You may say that how I can speak with other pastors and pastors. और आप सोचते होंगे कि मैं कैसे किसी और पासबान से बात करूं, Or other brothers या किसी और भाई से, from other churches. दूसरे कलीसियाओं के I भाइयों don't से। know, but today the Spirit of God is saying, I am going to empower you. पर आज मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य देता I am going to हूँ। put my word in your mouth. मैं अपने शब्दों को तेरे मुख में Do डाल रहा not हूँ। live the compromising life. समझौते का जीवन मत जियो, Adjustment with sin. पाप के साथ एडजस्टमेंट मत करो, Adjustment with deceit. फसावट के साथ एडजस्टमेंट मत Adjustment करो, with hypocrisy. ढोंगीपन के साथ एडजस्टमेंट मत करो, Adjustment with all sorts of worldly things. दुनिया के चीजों से समझौता मत करो। No, church. नहीं, नहीं। Now you have to take your step. आपको आपका कदम उठाना Jesus है। said, यीशु ने कहा go into the whole world पूरी दुनिया में and make जाकर them disciples, जगत में जाओ और उन्हें शिष्य बनाओ, teaching them all things which I taught you. वो सब शिक्षा देते हुए जो मैंने तुम्हें सिखाया Today, है। church, Jesus is releasing you to do the ministry.
और आज प्रभु यीशु मसीह आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है। Yes, you need to serve God. हाँ, जरूरी है आपको प्रभु की सेवा Serve करना। God with all your might. आपके पूरे सामर्थ के साथ प्रभु की सेवा Whatsoever करो। you can do, do it. जो कुछ आप कलीसिया के लिए कर सकते करिए। Main thing is मेन चीज ये है your mind to be caught up with the fire that Jesus is coming soon. आपका मन उस आग से भर जाना चाहिए कि यीशु मसीह जल्द आने वाला God is है। not telling us to be divided. परमेश्वर हमें ऐसा नहीं कहता कि बिखर जाओ, अलग अलग हो जाओ। He's telling, minister, वो कह रहा है मिलकर सेवा करो, go, जाओ, preach, प्रचार करो, preach. प्रचार You करो। have the word of God with you. आपके पास परमेश्वर का वचन है। You have the message of end time. आपको अंत समय का उपदेश है। You have the message from the heaven. आपके पास स्वर्ग का मन्ना है। It is God who has given you that you may go and give others. ये परमेश्वर है जो आपको दे रहा है कि आप जाओ और दूसरों से बांटो, Build them up. उन्हें बनाओ, Reprove, retreat and rebuke. उल्हाना दो, डांटो और समझाओ, In all patience सारे धीरज के साथ and doctrine. और शिक्षा के साथ। Doctrine is that Jesus is coming soon. और शिक्षा ये है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। Doctrine is that we don't believe in pre-tribulation. और शिक्षा ये है कि हम पहले उठा लिया जाएगा उसमें विश्वास नहीं करते। Before the tribulations, we are not going to be caught up. और सत्ताव के साथ साथ शुरू होने से पहले हम मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे, ऐसा हमारी शिक्षा नहीं But we है। will be caught up after the tribulation, before the great tribulation. हम 3.5 साल पूरे होने के बाद, यानी क्लेश का समय, आधा समय पूरे होने के बाद और बड़ा क्लेश, महाक्लेश के पहले हम उठा लिए जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Our Lord is with us. हमारा प्रभु हमारे Why we साथ will है। be in the 3.5 years of first tribulation? हम पहले 3.5 साल क्लेश में क्यों रहेंगे We यहाँ will पर? be a speakers for the Lord Jesus Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हम बोलने वाले प्रचारक We रहेंगे। all shall be trumpet of the Lord. और हम तुरई जैसे तुरई फूकेंगे प्रभु के नाम From की। everywhere the trumpet sound will come. और हर जगह से वो तुरई का आवाज From आएगा। everywhere the sound of the trumpet from the heaven will हर come. जगह जो तुरई का आवाज जो है वो स्वर्ग के लिए आएगा। Because the heavenly message is given to us all. क्योंकि हम सबों को स्वर्गीय उपदेश समाचार दिया गया है। And we all will trumpet together. और हम सब मिलकर तुरई फूकेंगे। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आ रहा है। We'll read verse 3. तीसरा वचन 2 पढ़ेंगे। Timothy 4:3. दूसरा तीमुथियुस 4:3। For there shall be a time क्योंकि ऐसा समय आएगा when they will not endure sound doctrine. जब लोग खरा उपदेश न सह They सकेंगे। don't want sound doctrine. उन्हें खरा उपदेश नहीं चाहिए। The time will come. समय आएगा, For there shall be a time ऐसा समय आएगा when they will not endure sound doctrine. उन्हें खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे They वो। don't want to accept these all doctrines. और ये उपदेश को वो ले नहीं पाएंगे। If you will say no party, अगर आप कहेंगे कि कोई पार्टी नहीं मनाना if you will है, say be serious for Jesus is coming, अगर आप कहेंगे कि गंभीर रहो यीशु मसीह आ रहा if you will है, say that collect the oil right now because now is the right time, अगर आप कहेंगे कि तेल को इकट्ठा करो क्योंकि ये सही समय है, they will not endure in sound doctrine. तब वो इस खरे उपदेश को सह न पाएंगे। But you church, पर आप ये you have the कलीसिया, sound doctrine. आपके पास खरा The उपदेश है greatest sound doctrine is और सबसे बड़ा खरा उपदेश है love your brother as yourself. अपने भाई से प्रेम करो जैसे आप अपने आप से करते The हैं। love should flow in our church. और प्रेम जो है कलीसिया में बहना चाहिए। The oneness should flow in our church. कलीसिया में एकता होनी चाहिए। The
understanding should flow in our church. हमारे कलीसिया में समझ बहना We चाहिए need to know and understand one another so closely. और हमें एक दूसरे को इतना गहराई से समझना There is है। no greater doctrine than understanding the and loving the brother. और इससे बड़ी शिक्षा कोई भी नहीं है कि भाई से प्रेम करो, उसे समझो। Because if you love your brother, you will stay in that love. अगर आप भाई से प्रेम करते हैं तो आप उस प्रेम में रहेंगे। You will not end up in wrong doctrines. आप गलत शिक्षण में नहीं जाएंगे। God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना That's why He है, brought you out of all wrong doctrines. इसीलिए उसने आपको गलत शिक्षण से बाहर And निकाला He है kept you right now in a sound doctrine. और उसने आपको सही शिक्षा में रखा है, Because you are the mouthpiece of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बोलने वाले मुख है You are the people who will stick together with purpose. और आप वो लोग हैं जो मकसद के साथ एक दूसरे से चिपके And जाएंगे the purpose is one. और वो मकसद है एक। A sound doctrine, with a sound doctrine of love and word, we will be stick together. और प्रभु के सही शिक्षण के अनुसार हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे That is what God is expecting you. और वही ऐसा ही परमेश्वर आपसे अपेक्षा People करता will है। look at you and they will understand what doctrine you carry. लोग आपकी ओर देखेंगे और समझ जाएंगे कि कौन सी शिक्षा आपके पास You है। are carrying the doctrine of love. आप प्रेम के शिक्षण को लेकर चल Love रहे the हैं। Lord your God with all your heart and with all your mind, with all your strength. This अपने is the प्रभु first command. प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे सामर्थ के साथ, पूरे ताकत के साथ प्रेम करो, And ऐसा love your neighbor पहला as आज्ञा है। yourself. और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, But पर according to their own desires, उनके खुद की इच्छाओं के कारण they will heap up to themselves teachers having itching ears. पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। You know what they're doing? आपको मालूम है वो क्या कर Their रहे हैं? itching of ear is not going. उनके कान की खुजली नहीं जा रही So they है, are collecting many teachers. तो वो बहुत सारे शिक्षकों को जमा करते हैं। That teachers, वो शिक्षक those who will tell very nice words to them. जो उन्हें बहुत अच्छे शब्द वचनों को बोलेंगे। Here I am seeing very clearly. मैं यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकता Even the हूँ, elect shall fall. चुना हुआ भी गिर जाएगा। They are driving us towards the things which are not called and given from God. हमें वो उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ के लिए परमेश्वर ने हमें But नहीं बुलाया। for you, church, पर आपके लिए है कलीसिया, don't heap up the teachers for the itching of ears. अपने साथ शिक्षकों को इकट्ठा मत करो, उनका ढेर मत लगाओ अपने कान की खुजली मिटाने के This लिए। is for them. वो उनके लिए है। They heap up the teachers. वो शिक्षकों को जमा करते हैं, This pastor, टीचर्स that को। pastor, this teacher, that teacher. ये पास्टर, वो पास्टर, वो पास्टर, ये पास्टर, ये शिक्षक, वो शिक्षक, Because their itching of ear is not going. क्योंकि उनके कानों की खुजली नहीं मिट रही But है। for you, church, पर आपके लिए है कलीसिया, He called you with purpose. उसने आपको खास मकसद के लिए बुलाया He है। is calling you with purpose. उसने आपको मकसद के लिए बुलाया है। You have to stand with the sound doctrine. आपको सही शिक्षण के लिए खड़ा होना है And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देगा। Chapter and the 4th verse. चौथा वचन उसी अध्याय। And will indeed turn away their hearing from the truth. और वो अपने कान सत्य से फिरा देंगे। They will turn away from truth. वो सच्चाई से फेर देंगे अपने Don't कानों like को। to hear truth. अच्छा नहीं लगता सच्चाई सुनना, They turn away from the truth. और वो सच्चाई से मुड़ जाते हैं। If you get a true doctrine, अगर आपको सच्चा शिक्षण मिलता if you है, get a truth from pastor's mouth, अगर आपको पासवान के मुख से सच्चाई मिलती and है, if you're turning away from him, अगर आप मुड़ जाते हैं उससे, then that is what working in your heart. तो वो ऐसा आपके
हृदय में हो रहा है, something wrong spirit is working in कुछ you. गलत आत्मा आप पे काम कर रही But है, that people indeed turn away their hearing from the truth. पर वो जो लोग हैं वो सत्य से अपने कानों को हटा They रहे don't थे, want to hear वो truth. सुनना ही नहीं चाहते They सत्य don't को, want any tribulation. उन्हें सत्ता वगैरह कुछ नहीं They want चाहिए, a rapture before the tribulation. उन्हें सत्ता से पहले उठा लिया जाना They say, Lord चाहिए। Jesus, come soon वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जल्द आ and take away from before tribulation. और सत्ता से पहले हमें लेकर चल। It's good before tribulation if we'll sleep. और ये अच्छा है कि हम सत्ता से पहले सो जाए, But it's very good पर ये बहुत अच्छा if है our God comes in a clouds of glory हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा के बादलों and in में a आए fraction of a second और क्षण भर में we all will be transformed हम सब बदल and जाएंगे, will be caught up in the air. हम हवा में उठा लिए जाएंगे, Forget, but will be turned toward fables. पर कहानियों को सुनने में अपने आप को दे देंगे। कौन सा सुनना अच्छा लगता है? कहानियां. You know, they want to hear nice fables. अच्छी कथाएं सुनेंगे, They want to hear something good, बहुत अच्छा चीज which is सुनना not पसंद करेंगे, matching with the word of God. जो परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं हो रहा But है। as for you, पर आपके लिए church, but be thou vigilant. पर तू सब बातों में सावधान रह, Labor in all things. सब कामों में परिश्रम कर, Do the work of an evangelist. सुसमाचार का प्रचार कर, Fulfill thy ministry. अपनी सेवा को पूरा कर। Church, be vigilant. हे कलीसिया तुम सावधान रह, Don't get away in any wave of the world दुनिया or any की doctrine. किसी भी शिक्षा में चले मत जाओ, Be thou vigilant. सावधान रहो, Labor in all things. हर काम में परिश्रम करो, Do the work of an evangelist. सुसमाचार प्रचार कर, Fulfill thy ministry. अपनी सेवा को पूरा कर। God has given you ministry. परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Do that ministry. वो आप काम कीजिए। God has called you परमेश्वर ने आपको बुलाया है in the body of Jesus Christ. क्रिस्त यीशु मसीह की देह में। You are the member of the body of Jesus Christ. आप क्रिस्त यीशु मसीह के देह के अंग हैं। You should know for what God called me. आपको जानना है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया। I will going to do it. मैं पूरा करूंगा। You may labor, आप परिश्रम करो, but do it. पर करो। You work do the work of an evangelist. और जो समाचार प्रचार का काम करो, Fulfill your ministry. अपने सेवा को पूरा करो। And at last you may say, और आखिर में तुम कह सकते हो, I have fought the fight. मैंने युद्ध को लड़ा है, I have run the race. मैं दौड़ को दौड़ा हूँ, I have accomplished my goal. मेरे मंजिल को पूरा किया है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष God be दे। with you. परमेश्वर आपके साथ That है, we all may make up the rapture. कि हम सब उठा लिए जाने की तैयारी करें। As Jesus will come in clouds of glory. जैसे यीशु मसीह महिमा के बादलों में आएगा, We all will be there. हम सब वहाँ पर होंगे। Peace be with you. शांति आपके साथ रहे। Father in heaven, हे पिता जो तू स्वर्ग में है, we thank you for your presence. हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए। Thank you for healing each one of us. और हम सबों को तू चंगाई दे रहा है, धन्यवाद करते We हैं। love you. हम तुझसे प्रेम करते You are हैं। going to keep us intact. तू हम रखेगा, You are going अच्छा to, और भला रखेगा। you are going to be a health. तू हमारे लिए सेहत बनेगा। You are going to nourish our bones. तू हमारे हड्डियों में सामर्थ्य देगा। We are ready, Lord. हम तैयार है प्रभु। We are not going to compromise with worldly doctrine. इस दुनिया की शिक्षा के साथ हम एक नहीं होंगे। That Lord R is not known to the world. वो घड़ी दुनिया को मालूम नहीं, And we will work. और काम करेंगे। We are for you. हम तेरे लिए हैं। We say, Lord, हम कहते हैं come प्रभु soon. जल्द आ। Let everyone in the church कलीसिया में हर एक will be bound in the one cord of love, प्रेम के गांठ में बन जाए, understanding, समझ, unity.
एकता। I pray, Father God, मैं प्रार्थना let करता हूँ all पिता their परमेश्वर, worries उनकी सारी चिंताएं be cast at your presence, हम निकाल देते हैं यीशु के नाम से, in your presence. तेरी उपस्थिति For we में। know you care for them. हम जानते हैं कि तू हमें संभालता है। You are the answer for our question. तू हमारे हर प्रश्न का उत्तर है। You are the strength in our weakness. हमारी कमजोरी में तू सामर्थ है। You are the power in our powerlessness. हमारे असमर्थता में तू सामर्थ है। We welcome you. हम तेरा स्वागत करते We हैं। pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं envelop प्रभु, them. इन्हें ढक दे। Let their hands be blessed. इनके हाथ आशीषित हो Let जाए their labor be blessed. और इनका परिश्रम Let आशीषित हो them जाए have crown from you, Lord, और तुझसे इन्हें मुकुट मिले। as they live a sober life, जैसे ये अच्छा जीवन जीते हैं, pleasing to you. तुझे जो ग्रहणीय है, Let them be blessed, ये आशीषित हो जाए as they never forget और ये कभी नहीं भूलते that we are the members of Lord Jesus Christ's body. कि हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त के देह के अंग हैं। We are one. हम एक है। Let them be flooded with all grace and mercy and blessing. वो सारे दया और अनुग्रह से भर जाए। Let them lack no good. इन्हें कोई भी अच्छी और Let बुरी them बात की always कमी be न हो। head. हमेशा सर रहे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।